नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। क्या नीतीश कुमार जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्या तेजस्वी यादव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी? क्या नीतीश कुमार ने धोखे से चुनाव जीता है? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ आकर तेजस्वी को धोखा दे देंगे? तो ऐसी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि जनादेश महागठबंधन को, मतलब बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुना और चुनाव आयोग ने दे दिया परिणाम एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है और नतीजा हमारे पक्ष में ही है, लेकिन फैसला उनके पक्ष में आ गया। उन्होंने कहा कि धन, बल और छल की बदौलत सत्ता को एनडीए ने हासिल किया है। उन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो कुर्सी वो कुर्सी छोड़ दे, ये बात कह दी तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार बड़ी नैतिकता और सिद्धांत की बात करते हैं ना, तो वह जनता के फैसले का सम्मान करे, छल कपट से मिली सीटों के आधार पर सरकार न बनाए। बिहार ने बदलाव का जनादेश दिया है, अतः नीतीश में नैतिकता है तो वो खुद ही कुर्सी को छोड़ दे। अब जीतन राम मांझी ने तो कांग्रेस से अपील कर दी है। कांग्रेस को कह दिया है कि आप महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए के साथ आ जाएं और सरकार बनाएं। तो क्या बिहार में टूट जाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस आ जाएगी जदयू के साथ? जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को दिया है खुला ऑफर और इससे मची अब सियासी खलबली। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने का न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग विचार करें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास जरूर करना चाहिए और नीतीश कुमार को सरकार बनाने में सहयोग देना चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की जनता ने हमें चुना है, महागठबंधन को चुना है, लेकिन जीत गई एनडीए। उन्होंने कहा इस बार बिहार के चुनाव को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। तेजस्वी ने कहा कि देश का युवा, मजदूर, किसान, जीविका दीदी, नियोजित शिक्षकों या अन्य वर्ग हो, सभी में आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर है कि चुनाव के परिणाम को धन, बल और छल से बदल दिया गया। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा एक तरफ सबसे अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री व अन्य नेता, तो दूसरी तरफ 31 साल का नौजवान था, फिर भी राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक पाए हो। अब ध्यान दीजिएगा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग के अनुसार ही एनडीए और महागठबंधन को 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिली है, मतलब दोनों मिलाकर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वोट। और चुनाव आयोग कहता है कि महागठबंधन को एनडीए से केवल 12,270 वोट कम मिले हैं। अगर 12,000 ही वोट कम मिले तो 15 सीटें कैसे कम हो गई? उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट देने वाले ज्यादातर कर्मचारी और शिक्षक होते हैं जो जागरूक होते हैं। उन्हें पता होता है कि पोस्टल बैलेट से मतदान कैसे करना है। इसके बाद भी सैकड़ों पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए गए। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 900 वोट रद्द कर दिए गए। इसीलिए इनका कहना है कि जीते हम हैं, लेकिन फैसला आ गया एनडीए के पक्ष में। एनडीए चुनाव जीत चुकी है, नीतीश कुमार चुनाव जीत चुके हैं, तो अब आखिर वे शपथ ग्रहण कब करेंगे? कोई कहता है दिवाली के बाद, तो दिवाली के बाद आखिर कब? तो नीतीश कुमार क्या सोमवार को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ? राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही है कि वह सोमवार को शपथ लेंगे और उसी दिन भैया दूज त्योहार मनाया जाएगा, जिसे शुभ दिन माना जाता है। तो राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी सोमवार को शपथ ग्रहण कर सकते हैं।
आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तो राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी क्या स्थिति कर दी है। नीतीश जी 40 सीट लेकर फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। यदि आप जनादेश का विश्लेषण करें तो यह निर्णायक रूप से आपके खिलाफ है, और उसके बावजूद आप यदि कुर्सी पर बैठते हैं तो ये मोह आपकी कितनी दिन चलेगी ये ईश्वर ही जानता है। और कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। क्या आप भी तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? आरजेडी ने तैयार कर लिया है बड़ा फॉर्मूला। तो देखिए, बिहार चुनाव के परिणाम है, जहां एनडीए को 125 सीटें मिली है तो वहीं महागठबंधन को 110 सीटें, यानी महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 12 सीटों की जरूरत है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा सियासी तूफान आने वाले इस समीकरण की ओर। महागठबंधन 110, वीआईपी 4, हम 4, एआईएम 5, यानी कुल हो गए 123, बन गई महागठबंधन की सरकार। तो इस संभावित सियासी समीकरण की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार से इस तरह की कोशिशें बिहार के राजनीतिक गलियारे में की जा रही है। और यदि वीआईपी और हम को डिप्टी सीएम का पद के लिए ऑफर दे दिया जाए तो बात ही कुछ और होगी। और साथ ही खबर आ रही है कि नेताओं के इन बयानों ने बढ़ा दी है चिंता, जिसे जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार में नहीं बनूंगा मंत्री क्योंकि मैं रह चुका हूं सीएम। महागठबंधन से जो नेता छोड़कर एनडीए में चले गए वो यदि वापस आ जाए तो बात ही कुछ और होगी। वैसे ही खबर आ रही है महागठबंधन छोड़कर गए नेताओं से वापसी की अपील। राजद विधायक ललित यादव ने ये कह दिया है कि हम दिवाली भी मनाएंगे और छठ भी। इसका मतलब ये हुआ कि महागठबंधन सरकार बनाएगी, इस ओर संकेत। सोनपुर विधायक रामानुज ने कहा है कि महागठबंधन को साजिश करके रोका गया है। सारे लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और अब हम लोग सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। तो हरलाखी से हारे राम नरेश पांडे ने कहा है कि 25 सीटों पर महागठबंधन को हरवाया गया है। वे हारे नहीं हैं, हरवाया गया है। और उन्होंने अपील की कि मुकेश साहनी को महागठबंधन की ओर आने के लिए सोचना चाहिए। क्या एनडीए जीतने के बाद भी हार सकती है? क्या महागठबंधन हारने के बाद भी जीत सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बन सकते हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। एनडीए को मिली है 125 सीटें, महागठबंधन को 110। सिर्फ 12 सीटों की जरूरत है महागठबंधन को। तो द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि राजद मुकेश साहनी की अगुवाई वाले वीआईपी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम के संपर्क में है। साथ ही पार्टी हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम से भी बात कर रही है। और चुनाव से पहले तो वीआईपी और हम महागठबंधन में ही शामिल थे। और राजद सूत्र के अनुसार ये कहा गया है कि ये कोशिश करने में क्या जाता है, और इनकी कोशिश यदि कामयाब हो गई तो महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तेजस्वी बोले कि हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है, इसलिए धन्यवाद यात्रा निकालकर उनके बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग जरूर कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी ये चांदनी बस 4 दिनों की है। उन्होंने कहा आप कुर्सी पर बैठे हैं और हम जनता के दिलों में बैठे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि चुनाव में क्या हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने हमें एनडीए से अधिक समर्थन दिया है, इसलिए हम पूरे राज्य में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि अगर एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का दावा किया है और यदि नहीं देती है तो हम जनवरी में बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि दावा किया गया, वादा किया गया तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग रोने वाले नहीं हैं,
हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। तो देखिए, अभी खबर के अनुसार महागठबंधन हार चुकी है, एनडीए जीत चुकी है। और यदि ये बात मैं करूं कि एनडीए के विधायक यदि आ जाए महागठबंधन के पास, तो बात कुछ और ही होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपील कर दी है, एनडीए के विधायक तेजस्वी का करे समर्थन। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कह दिया है कि बहुत सारे विधायक होंगे जो मुख्यमंत्री के नाम पर उधर से इधर आएंगे, मतलब एनडीए से आ जाएंगे महागठबंधन की ओर। उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के विधायक से अपील करता हूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल से लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। बिहार में न उद्योग लगे, न ही विकास हुआ, इसलिए अब नए मुख्यमंत्री की जरूरत है। जेडीयू सांसद पर गंभीर आरोप और आयोग ने भी ले लिया संज्ञान। डीएम को लेटर लिख मतदान सेंटर से मंगाया गया सीसीटीवी फुटेज। भाकपा माले ने विगत 10 दिसंबर को राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायत आवेदन देकर भोरे विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान स्थानीय जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को काउंटिंग हॉल में उपस्थित होने का आरोप लगाया था। और आवेदन के मुताबिक सांसद काउंटिंग हॉल में घुसे थे और ये नियम का उल्लंघन है। और इस मामले में डीएम से सीसीटीवी फुटेज व वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग तलब की गई है।